आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है कि जो इंसानियत को और रिश्तों को शर्मसार कर रही है। एक तरह से रिश्तों को तार तार कर दिया। क्या घटना है, क्या पूरा मामला है, उसके लिए मेरे साथ में एक बुज़ुर्ग आप देख रहे होंगे। क्या पूरा मामला है तो हम आप तक पहुंचाएंगे और बातचीत करेंगे। ये जो बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ में, ये चचा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे क्या प्रकरण है, आज किस लिए इन्होंने हमें बुलाया है, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। तो चचा, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर हसन है जी। नूर हसन। अच्छा, ये बताइए आपने हमें बुलाया है तो क्या समस्या आ रही है, किस लिए आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ी? मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी जी, हमारा लड़का जो है बहुत गुंडागर्दी दिखा रखी है उनने, घर में मारता पीटता है और सबको ही मतलब घर में किसी को कुछ नहीं समझता और अपनी दादागिरी दिखाता है। कहने लगे मेरा थाने में भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी वहाँ से इतनी पहुँच है। एक बार बल्कि ऐसा हुआ, पीछे से उसकी घरवाली के साथ में भी कुछ झगड़ा हो गया था, उसमें कुछ केस चला, वो थाने में गए। थाने में जाने पे वो जल्दी घंटे एक में वापसी आ गया, घंटे 2 घंटे में उसने फिर ऊपर से दिखाया, कहने लगे मेरा कुछ बिगड़ा तो नहीं। उसी आधार पे ही सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो थाने में उनकी पहुंच किस वजह से है? वो कोई सरकारी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कोई आईपीएस हैं? किस लिए उनकी थाने में पहुंच है कि भाई थाने में भी उनकी चलती है, पुलिस वाले भी के साथ में वो मतलब पुलिस वाले भी उनकी मानते हैं, सुनते हैं, उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते? आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, किस लिए वो ऐसा बोलता है? वही बोलता है, कहने लगे मैं मतलब उनका वो हूँ, मेंबर बतलावा है क्या कोई, मैं जानता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। वो कुछ ऐसा ही हमारे पर रोब झाड़ता है। अच्छा। कि मेरी मुट्ठी में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बल्कि वहाँ दुकान पे भी आते जाते रहें और हमें उनकी मतलब धौंस देता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कानून किसी के बाप की बपोती नहीं है। कानून किसी की मुट्ठी में ना आज तक आया है और ना कभी आएगा। जी ठीक है जी, इसीलिए आप हमारे देश के संविधान को मानते हैं? जी जी, तो संविधान पे और कानून पे यकीन भी रखिए। बेशक बेशक। और अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो मारपीट करता क्यों है, वजह क्या है मारपीट करने की, क्यों मारपीट करता है, और क्या आपके साथ भी उसने मारपीट की है? जी हाँ, मेरे साथ में भी मारपीट की, बल्कि कितनी बार कर ली। मैं ये सोचते हुए भाई मेरी बेइज्जती हो बाहर, भाई समाज में कुछ इज्जत करें लोग, बाहर किसी को बतलाऊंगा मेरी बेइज्जती होगी। मैं किसी को कोई जिक्र नहीं करता और अपने मैं मतलब कोने में घुसता चला गया, उसे कुछ कह नहीं सकता। उसकी वालदा भी उसको जो है कुछ नहीं कहती, उसको वो उससे भी ज़्यादा डर है। उस तरीके की हालत है उनकी कि माँ इस तरीके से डरे जैसे कसाई के आगे गाय डरक रहे, अय्यासिया करता है। और वहाँ पैसा उनने सब बर्बाद करा। 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा मतलब उसका कर्जा हो रहा था, वो मैंने दिया। उसकी वालदा भी इस चीज़ की गवाह है, उनसे आप मालूम कर लो, सामने बुला लो, बतला देगी। मगर उसके सामने नहीं बोलती, तुम अब उनके सामने बैठ के उनसे मालूम कर लो। तो घर में और भी तो लोग होंगे, और भी आपके बेटे होंगे, बस दामाद होंगे, कोई कुछ नहीं बोलता? सब ना, कोई नहीं बोलता, सब डरते हैं, सब अपनी इज्जत के लिए अपने। डरते क्यों है? कोई मतलब बदमाश टाइप है क्या है? बस वो अपनी इज्जत के लिए वे भी सोचते हैं भाई जो हमारी बेइज्जती करेगा हम उससे बच लें। मैं ही उससे बचता हूँ। मुझे कितनी बार घर से निकलूँ, मुझे कहता है तू बेईमान है, तने यूँ खा लिया, यूँ कर दिया। और मुझे पैसे क्यों नहीं देता? मतलब वो कुछ पैसे थे, मैंने किसी एक दूसरे को बिजनेस के तौर पे दे रखे थे, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ये मेरे साथ में हमारा साथी रहा, इससे मालूम कर लो। मैं खुद मतलब इतने एक रुपए की वजह से परेशान हूँ। मगर उनने जिसको मैंने दिए थे कुछ पैसे वे तो उनने कुछ टाइम बतला था भाई जब तक के यो भाई नहीं बिक पाएगा तो मैं उसमें किस तरीके से दूंगा पैसे। तो उसने कुछ पैसे दिए नहीं, अब उसके ऊपर मारपीट करेगा। असल तो यहाँ से कहानी है, पैसे मांगता है, मुझे पैसे चाहिए। तो एक बार फिर से आप स्पष्ट करें, साफ तौर पे बताएं कि जो झगड़ा है, जो घर में फसाद है, वो किस कारण है, किस वजह से है? बस इस कारण है जी, वो मतलब यूँ कहे कि मुझे मकान दे दो और तुम यहाँ से निकल के चले जाओ, थारा कुछ नहीं बैठता। हमें दादागिरी दिखावा है। और नहीं, मकान उसका है क्या? नहीं, मकान तो मेरा है जी। तो मतलब आप क्यों निकल के चले जाएंगे? बस वो अपनी ज़बरदस्ती दिखलावे। मैं कमज़ोर हूँ, मैं मतलब बुढ़ापा है, वो अपने ताकतवर है, उसकी उम्र जो है जवानी की है, अपनी जवानी का जोश दिखावे। अच्छा। और ये कहता है, कहने लगे
मुझे पैसे दे दो, उसमें फिर ये सोचता है, कहने लगे भाई पैसे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से निकलता नहीं। तो और उसके बीच में कोई तो मकान में उसकी हिस्सेदारी तो होगी। हिस्सेदारी तो यूँ नहीं है जी, उसका जितना पैसा था हिस्सेदारी के हिसाब से मैंने दे दिया। छोटा मकान है, मैंने उसको 25 लाख रुपए दे चुका, मगर वो इस चीज़ को भी झूठ बोलता है और उल्टा मेरे पे ही निकालता मतलब है। आपने उसको उसके हिस्सेदारी के 25 लाख रुपए दे दिए? दे चुका जी हाँ। लिखित में दिए थे? ना लिखत में नहीं दिए थे, बस औलाद की मोहब्बत में आके दे दिए। मैंने कहा इतनी दूसरों बड़ी को आप रकम दे रहे हैं चचा की, इतनी बड़ी रकम 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपने वो ऐसे ही पकड़ा दिए बिना लिखित के, बिना किसी लेखे जोखे के। तो वही चीज़ आपको अब दुख दे रही है? हाँ जी, दुख दे रही। वो माँ की मोहब्बत में उनने, इसकी वालदा ने कह दिया, कहने लगे तुम दे दो कोई बात नहीं है, कहाँ मोहब्बत में वो बस मैं भी अपनी मोहब्बत में यही हो गया। मगर मुझे ये नहीं पता था कि जब से उस पर पैसे गए वो फिर जो है हमारा दुश्मन बन गया। बजाय पैसा जाने पे उसने हमारी खिदमत तो क्या करता वो। अच्छा, उस पैसे का क्या किया उसने? बस वैसे कुछ प्लाट ले रखे हैं, मैं तो उनने बतलाए 3-4 प्लाट ले रखे, और भाई कुछ हवायात में खोए ने। मेजोरिटी उसकी अच्छी नहीं है, सोबत बहुत ख़राब है। जहाँ कहीं बैठे है वो आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं, बस्ती महल्ले में जो बैठे उठे हैं उनको पता है। अभी आपने मुझे एक बात बताई थी कि वो मारपीट करता है। हाँ जी जी। और सभी के साथ क्या, वो अपनी वालदा के साथ भी? जी हाँ, वालदा के साथ भी करती है, आप उससे मालूम कर। तो बड़ी अजीब कहानी है। बड़े एक औलाद अपने माँ को पीट रही है, तो ये कलयुग की निशानी है। एक दरिंदगी यहाँ पे सामने आ रही है। आपके साथ में भी मारपीट की? जी हाँ, मेरे साथ में मारपीट ये करी कि मेरा बल्कि ये कान काट दिया। इतना पहले तो मेरी दाढ़ी पकड़ी, ऐसे पकड़। कान कहाँ से दिखा? ये यहाँ से, ये है जी, काट रखा। जूम करें कैमरामैन, अच्छी तरह से जूम करके। ये एक बार आप सीधा करें चेहरा अपना, कैमरामैन जूम करके दिखाएं। ये कान ये चचा का कान आप देख सकते हैं, ये कटा हुआ है बिल्कुल, और इस पे अभी ताज़ा मरहम लगा हुआ है, लगता है ताज़ा ज़ख्म है। बातचीत करेंगे इस ज़ख्म को लेकर भी, किस तरफ जा रहा है हमारा देश। और मुझे नीचे गिर दिया, और बल्कि मेरी एक हड्डी में भी फ्रैक्चर है, मैंने डॉक्टरी कराई थी। ये कान में क्या हुआ ये बताइए? ये कान में उनने जी मेरा काटा है जी, काट के बिल्कुल बोटी को मुंह से तोड़, मतलब मुंह से? जी हाँ, मुंह से काटी है उनने। ये कब का मामला है? ये परसों का मामला है जी। परसों का मामला? जी जी, परसों का मामला है। ट्रीटमेंट कहाँ करवाया आपने इसका? मैंने बस लोकल वहीं इसी से डॉक्टर से महल्ले में करा लिया। कोई तहरीर दिया आपने? तहरीर दी नहीं थी जी, मुझे डर लगा, मुझे उससे ज़्यादा मारे। अगर जो मैं उसे यूँ पता लग जाए मैं तेरे लिए वो करूँ, तो मुझे फिर घर में भी घुसने नहीं देता। आज उसने कान काट लिया, कल को अगर कुछ और आपके साथ में कर दिया? ऐसा ही हो रहा है जी। बस मैं जब ही तो तंग आ गया, आपसे मिलने की कोशिश की। मैं कहा भाई मेरी कुछ सहायता करे, कोई मेरी सहायता नहीं करने वाला। घर में और जो भतीजे हैं उनसे बोलता है तो उनके साथ में भी कुछ मुकदमा चल रहा। वे अपने मतलब के लिए वो कहने लगे भाई हमारा इनने वादा कर रखा, हमारा ये मुकदमा उठा नहीं रहा, इसलिए कोई साथ नहीं दे रहा जी। तो देखिए, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज है, हालांकि इन्होंने बताया था कि इनका जो लड़का है, इनका जो बेटा है पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक, मैं तो कहूँगा कि पढ़ा लिखा जानवर है। बिल्कुल यूँ ही है जी, क्योंकि एक जानवर ही इस तरह की हरकत कर सकता है। एक बार फिर से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इनका कान जो है वो फोकस करके दिखाएं, किस तरह से उसने इस कान को चबाया है, मुंह से दांतों से काटा है, कान को अलग कर दिया बिल्कुल। और ये कान काटा है जी, और मुंह में ले जाकर उसने बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ पर, पटक के मारा। बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ पर, शब्द नहीं मिल रहे मुझे। मैं आखिर कहूँ तो क्या कहूँ। इस तरह की हमारे समाज में इस तरह के बच्चे भी हैं, इस तरह की औलाद भी हैं जो अपने माँ बाप को पीटती तो हैं ही, लेकिन इस तरह की दरिंदगी उनके साथ में करती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब आपने कोई तहरीर नहीं दी, कोई प्रशासन से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मांगी, कोई मदद नहीं मांगी, अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से मेरी मदद की जा। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मजबूर, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं तो आपसे इसीलिए मिला कि आपके द्वारा मैं प्रशासन से मिलूँ, प्रशासन से आप कुछ बात कर लें, मुझे बात करने का कुछ। चचा देखिए, चचा हम आपकी जो बात है, आपकी जो समस्याएं हैं और ये सब चीज़ें जो आपने बताई, जो हमने भी देखी, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये चीज़ें हम प्रशासन तक तो पहुंचा देंगे और प्रशासन तक ये जाएगी भी। लेकिन प्रशासन
कार्रवाई तो तब करेगा ना जब आप कार्रवाई करने के लिए कुछ करेंगे, कोई आगे बढ़ के कोई तहरीर देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, तभी तो प्रशासन इसमें कुछ करेगा। ऐसे तो प्रशासन चल के नहीं आएगा ना आपके पास। उसमें भी डर लगता है जी, जो मैं अगर ऐसा करूं तो फिर मुझे जो है घर में घुसने नहीं देता, मुझे और भी मारता है ज़्यादा। फिर वही बात आ गई, मैंने अभी कहा आपको हमारी कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा है जी। तो फिर क्यों नहीं तहरीर दी इतना बड़ा हादसा होने के बाद? वो ये कहता है, कहने लगे तू चला जा कहीं तलक के भी, कुछ नहीं होने का, जो मैं चाहूँगा वो होगा, तेरे चाहने से कुछ नहीं होने का। क्यों? पता नहीं उनसे कोई क्या ताल्लुक है, यूँ क्या मैं उनका मेंबर हूँ, क्या है मैं मालूम बता नहीं सकता। देखिए वो जो भी मेंबर जुड़ा हुआ है कानून से जुड़ा हुआ है या कानून से नहीं, किस तरीके से है यूँ बतलावा है कि कानून से है क्या? अच्छा, कानून से जुड़ा हुआ है। कानून से तो हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप भी कानून से जुड़े हुए हैं, मैं भी कानून से जुड़ा हुआ हूं। हर आदमी, हर एक आम आदमी जो सड़क पे रिक्शा चलाता है, जो साइकिल पे जाता है, जो किसान है, जो भी है, हर व्यक्ति कानून से जुड़ा हुआ है जी, सही। और हर व्यक्ति से कानून जुड़ा हुआ है। तो आप डर किस बात से रहे जब आपके साथ में इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप कानून की मदद नहीं लेना चाह रहे, इस डर की वजह से कि उसका कुछ हो नहीं पाएगा। क्यों कानून को खरीद लिया, जेब में रख के घूम रहा है वो कानून को? ऐसा ही कुछ उसका अल्फाज हैं, उसके अल्फाज हैं ना, उसके अल्फाज हैं। हाँ जी। ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन मेरा साथ दें, और मैं बस यही डर लगता है कि वो फिर मुझे मारपीट करता है। मुझे कितनी बार 10 मरतबा उनने मेरे साथ में ये हरबा किया है, ऐसी हरकत कितनी बार हो। अगर वो कहेगा कि कानून मेरी जेब में है और कानून के जो मतलब कानून के जो प्रहरी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं न्याय करने के लिए, जो इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, तो अगर वो कहेगा कि वो सब मेरी सुनते हैं, वहाँ पे मेरी चलती, आप मान लोगे? आप उसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दोगे, कोई कार्रवाई की मांग नहीं करोगे? कैसे? उनकी है जी, उनको 10 रुपये चाहिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब उसके पास किसने कहा कि कानून को 10 रुपये चाहिए? किसने कहा आपको? बस यही कहते हैं, कहने लगे इसके पैसे कह देते हैं बहुत से, भाई बिना पैसे के एक कदम नहीं उठता। चलिए अभी ये बताइए, आप अंतिम बार पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं हमारे पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हैं? देखिए, आपको अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए कानून का सहारा तो लेना पड़ेगा। जी। कानून का सहारा लेना पड़ेगा, तहरीर भी देनी पड़ेगी, उसी के आधार पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा, और वो भी फिर देखी जाएगी कि कानून उसकी जेब में है या वो कानून की जेब में है। वो सारी चीज़ें बाद में खुलकर बाहर आ जाएगी, कितनी उसकी पहुंच है और कितनी नहीं है। कानून कभी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करता जी। वो गलत उसने गलत किया, सुनो, उसने गलत किया है तो कानून उसकी गलत चीज़ों की भी सपोर्ट करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी ठप हो गई है कि गलत लोगों का सपोर्ट करेगी। बस वो बुढ़ापे की तरफ कोई ध्यान नहीं करता, किसका क्या है, ये कुछ नहीं बिगाड़ने का, उससे अपनी लिहाज बनी हुई है यहाँ में। अच्छा, समाज के अंदर आप ये बतलाओ, कौन सा माँ बाप ऐसा है कि जो औलाद की मोहब्बत नहीं होती? चाहे कोई कितना ही बड़ा भी बदमाश हो, चोर हो, औलाद को यही चाहे कि मेरी औलाद। बिल्कुल, मैं देख चुका हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख चुका हूँ कि आपको कितनी मोहब्बत औलाद से, आपने 25 लाख रुपए बिना लेखे जोखे के, बिना लिखित के उसको दे दिए, और उनकी अम्मी ने भी कहा, उनकी वालिदा ने यानी आपकी बीवी ने भी कहा, और यहीं से आपकी और आपकी जो बीवी है उनकी मोहब्बत अपने बेटे के प्रति झलक रही है। लेकिन बेटे की जो मोहब्बत है माँ बाप के प्रति, वो कहाँ है? वो आपका कान बता रहा है। तो आप जो है इसमें, मुझे लगता है आपको प्रशासन की इसमें सहायता लेनी चाहिए और प्रशासन के पास पहुंचना चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए। तहरीर जाऊँगा, मैं यही सोच रहा जी, मुझे मिलना है। आप मेरे थोड़ी सहायता करें, मेरा साथ दें, तो मुझे आप बिल्कुल जी, मेरा काम था आपकी बात को हमारे दर्शकों तक, और जो उच्च अधिकारी हैं जनपद के, हमारे डीएम महोदया हैं, अलावा एसडीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, और एडिशनल एसपी साहब हैं, और हमारे कैराना के जो थाना अध्यक्ष हैं पंकज त्यागी जी हैं, सीओ साहब हैं। तो मेरी जो कोशिश रहती है प्रशासन तक आप जैसे जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ पहुंचाने की, वो मैं अपना काम कर चुका हूं। बाकी काम आपको अपना खुद करना है। माँ तो तेरी लेके आपको, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उससे अलग रहना चाहता हूँ। भाई मैंने उसे दे दिया, अपने अलग करो खाओ, भाई मैंने उसको
पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, सारी चीज़ से फारिग हो गया। अब आगे मेरा और दूसरा बच्चा है, उसकी शादी नहीं हुई, उसका कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, पूरे मकान में उसने अपना कब्जा कर रखा। दुकानें सारी जो है उन्होंने 2 दुकानों में अपने वो रख रखा है। घर में गाड़ी खड़ी कर रखी। बस मतलब कुल मिला के हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई नहीं, आप अपनी समस्या लेके कानून के पास जाए। और मैं भी यहाँ पर अपील करूँगा अपने जो जनपद के आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, कि वो ये जो बुज़ुर्ग हैं इनकी बात को सुने और इनकी बातों को सुनकर वो जो बंदा है जिसने इस तरह से बाप के साथ में बदतमीज़ी की है, दाढ़ी पकड़ के खींचना और इस तरह से कान को काट के बिल्कुल अलग कर देना दांतों से चबा के, तो उसके खिलाफ़ जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो उसको अमल में लाएं। यही मेरी अपील है। उच्च अधिकारी हैं, मान लीजिए मैं बात करूंगा डीएम साहिबा की या फिर एसपी साहब की और एडिशनल एसपी साहब की, सभी होनहार हमारे। मेरी अपील है कि इनकी बात को सुने और जो उचित कार्रवाई है वो करें। आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए और यहीं पे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज़ मलिक के साथ। धन्यवाद।